हेलो फ्रेंड। तो आज का क्लास हम लोग का चलेगा 4.2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर आपका 16 तक चलेगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ चुके हैं, जिसमें 1 से 6 तक में कुछ प्रॉपर्टीज समझाया गया था। डिटरमिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे और कुछ एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरा आज क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान देंगे हम लोग कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना बराबर कर रहा है जीरो दिखाने के लिए। तो इतना बराबर जीरो दिखाना है तो इसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट को तोड़ दीजिए। एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस में क्या दिया हुआ, जीरो ए माइनस में बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी जी और जीरो ए दिया हुआ, और इसका डिटरमिनेंट तोड़ दीजिए। डायरेक्ट डिटरमिनेंट तोड़ दीजिए। इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण अवयव जो है ना जीरो जीरो है, इस कारण से इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा। अगर इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है तो इसको बोल देंगे। आगे मैट्रिक्स में हम लोग को पढ़ने का था। मैट्रिक्स में था क्या? मैट्रिक्स में था कि एक ऐसा अवयव है विषम सममित अवयव है। तो एक विषम ऑर्डर डिटरमिनेंट है। तो विषम ऑर्डर डिटरमिनेंट के मान का वैल्यू हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। तो इसको बोल सकते ये डिटरमिनेंट विषम सममित डिटरमिनेंट है, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू शून्य होता है। ये प्रॉपर्टीज बना के लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करके आंसर देंगे जीरो। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे जीरो लिख दिए और छोटा डिटरमिनेंट जो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में पढ़े थे मेथड डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, वही मेथड अपनाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो से तोड़ रहे हैं तो जीरो लिखते हैं। जीरो लिखे तो छोटा डिटरमिनेंट, तो जीरो के आमने सामने झाप दीजिए। तो क्या बच गया? जीरो माइनस सी, सी जीरो। अब क्या लगता है? माइनस लगता है सैंडुल। तो जीरो के बाद क्या लिखते हैं? ए। फिर छोटा डिटरमिनेंट लगाते हैं। तो ए लिखे तो ए के आमने सामने झाप दिए, तो मिल गया माइनस ए माइनस सी बी और जीरो। ए हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते? अब प्लस में प्लस लगाते हैं, और यहाँ पे ए फर्स्ट रो से तोड़ रहे थे, जीरो ए हो गया। अब क्या? माइनस बी, माइनस बी। छोटा डिटरमिनेंट लगाएंगे। अब माइनस बी है तो इसके आमने सामने झाप दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? माइनस ए जीरो बी और सी। ए टूट गया। अब ये डिटरमिनेंट को तोड़ दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे जीरो जीरो गुना जीरो जीरो माइनस सी गुना माइनस सी, तब प्लस में सी माइनस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो माइनस बी सी, तो माइनस माइनस प्लस में बी सी माइनस में बी। इसको गुना कर लीजिए तो माइनस ए सी माइनस में ए जीरो हो गया। बी बी गुना जीरो तो जीरो, तो ए जीरो से गुना करेंगे तो जीरो। तो ए इसमें बी सी में जीरो जोड़ेंगे, बी सी गुना माइनस ए, तो माइनस में ए बी सी माइनस माइनस प्लस में ए बी सी यहाँ भी हो जाएगा। माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। ये प्लस में ही माइनस में घट गया तो क्या आ गया? जीरो। प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा एक नोट। ये नोट को समझिए। तो इस नोट को समझेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को आसान लगेगा। क्या? 1 0 0 2 3 4 5 6 7। यदि किसी भी डिटरमिनेंट के कोई एक कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम हो, सेकेंड कॉलम हो या थर्ड कॉलम हो, अगर कोई एक कॉलम के दो एलिमेंट जीरो हो तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए जीरो एलिमेंट कट कर दीजिए, और जीरो को छोड़कर जो नंबर है उसको कट कर दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या कट किया गया? 1, और क्या बचा उसको लिख दीजिए। बच गया 4 5 6 और 7, और इसको सॉल्व कर दिए तो 7 चौका 28 और 6 पच्चे 30।
तो घटा दिए तो क्या आ गया माइनस में 2। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। जैसे 1 0 0 2 1 3 5 1 3। अब कह दे इसका डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कीजिए, इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। तो इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि रो में कितना अवयव 2 अवयव 0 है। अगर कोई भी एक ही रो में पहला रो के साथ रहे या दूसरा रो के साथ रहे या तीसरा रो के साथ रहे, अगर 2 अवयव 0 है तो 0 वाला कट कर दीजिए और 0 के साथ में जो नंबर है उसको कट कर दीजिए। तो क्या बच गया 1, और यहाँ पे जो बचा उसको लिख दीजिए। तो 1 बच गया 3 और 1 4। अब इसको हल कर लीजिए। तो 1 गुना 4 4, 1 गुना 3 3। तो यहाँ पर 1 गुना 1 तो 1। तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या आ गया 1। तो जब डिटरमिनेंट के कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में 2 अवयव 0 होता है तो 0 वाला कट कर दीजिए और 0 के बाद जो नंबर होता है उसको कट कर दीजिए। जो बचता है उसको सोल्व करेंगे, वही उस डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। तो ये हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करा इतना बराबर ए दिखाई। तो यह डिटरमिनेंट किस में है अल्फाबेटिकल में। तो अल्फाबेटिकल में इस डिटरमिनेंट को ए प्रूफ करना है। तो इससे क्या चल दीजिए LHS। तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना, जब भी डिटरमिनेंट अल्फाबेटिकल में हो, जब भी डिटरमिनेंट अल्फाबेटिकल में हो तो उस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए 1 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं 1 1 बनाते हैं। 1 1 बनाने के बाद 2 अवयव को 0 कर और हम लोग डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। फिर से रिपीटेड एक पॉइंट और इसमें जोड़ते हैं, या जब डिटरमिनेंट अल्फाबेटिकल में हो तो उस तरीके का डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए 2 अवयव को 0 बनाते हैं। कितने अवयव को 2 अवयव को 0 बनाते हैं। तो ये 2 अवयव 0 तभी बनेगा जब वह 1 1 हो। कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में 1 1 रहेगा तभी 2 अवयव 0 बनेगा। मतलब एक चीज क्लियर हो गया सर। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है तो 1 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 1 बनाने के लिए रूल है, क्या स्टेप है, अगर किसी भी अल्फाबेटिकल डिटरमिनेंट को जब हमें 1 1 बनाना हो या उसको सोल्व करना हो तो उसके लिए हमें 2 अवयव 0 बनाना पड़ता है। 2 अवयव 0 बनाने के लिए 1 1 बनाना पड़ता है। 1 1 कैसे बनता है, तो स्टेप को यूज कीजिए। स्टेप फर्स्ट में क्या करना होता है, R1 R2 और R3 में कॉमन देखते हैं। फिर स्टेप सेकेंड में C1 C2 और C3। ते 2 स्टेप अभी सीखिए। अब इसमें 4 स्टेप होता है। अगर 4 स्टेप को फ्लो करते हैं तो डिटरमिनेंट अपने आप 1 1 आ जाता है, या तो रो में आ जाएगा या कॉलम में आ जाएगा। तभी 2 स्टेप समझिए। तो पहला स्टेप क्या होता है, R1 R2 और R3 में कॉमन देखना। दूसरा स्टेप भी क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है C1 C2 और C3 में कॉमन देखना। तो देखिए पहला स्टेप क्या इसमें यूज कीजिए, ए कुछ कॉमन है क्या, है ना सर, ए तो एक कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा -a, प्लस में b और प्लस में c बचेगा। फिर R2 में कॉमन देखना, R2 में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तब बच जाएगा यहाँ पर a, यहाँ -b, यहाँ पे c बचेगा। इसमें भी R3 में भी कॉमन देखने के लिए कहा जा रहा, तो इसमें भी कॉमन है c। तो यहाँ बच जाएगा a, यहाँ पे b और यहाँ -c। तो फर्स्ट स्टेप लगा दिए, 1 1 नहीं आया तो फिर से दूसरा स्टेप यूज कीजिए, क्या C1 C2 और C3। तो C1 देखिए कॉमन a b c है, तो इसमें देखिए C1 में कॉमन है क्या, a है, तो ये फिर से कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर, तो -1 1 और 1 बच जाएगा। दूसरा कॉलम में देखिए कॉमन है तो b स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 -1 1।
इसमें देखिए भी तीसरा कॉलम में भी करा चेक करने के लिए, तो तीसरा कॉलम भी चेक कर रहे हैं, तो क्या कॉमन सी है, तो फिर से सी लिखेंगे, तो सी गुना सी सी स्क्वायर, तो 1 1 और -1, ए आ गया 1 1, ये रो में भी आ गया और कॉलम में, रो में देख रहे हैं रो में भी 1 1 है, कॉलम भी 1 1 है। जब डिटर्मिनेंट में 1 1 आ जाए तो दो अवयव को जीरो बनाएंगे। दो अवयव जीरो कैसे बनाए ध्यान दीजिए, अगर इस एक को इसमें जोड़ दे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये -1 को इसमें जोड़ देते जीरो, तो इसमें तो C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2, C2 को जोड़ दिए किस में, C1 में जोड़ने पे 0 0 आ जाता है। तो आइए हम लोग जोड़ लेते हैं, क्या इसको इसमें जोड़ते हैं, इसको पहले लिख लीजिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 0, ये दोनों को जोड़ेंगे 0, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 1 1 1 1 -1 1 और 1 -1, ये दोनों कॉलम वैसी रह जाए, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन हो रहा है, दूसरा कॉलम को फर्स्ट कॉलम ऑपरेशन कर रहे, दूसरा कॉलम पहला कॉलम सेम रह जाता है। अब इसको सोल्व, अभी अभी हम लोग सीखे जब दो अवयव जीरो हो जाए कॉलम के, कोई एक कॉलम के, तो जीरो वाला कट कर देते हैं, और जो बचता है अवयव जीरो को छोड़कर उसको फिर से कट कर देते हैं। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, क्या कट किया 2, तो 2 लिखेंगे और छोटा डिटरमिनेंट बनाएंगे, जो बचा उसको वहां पे लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये तो 2 है ही है, 1 गुना 1 1 माइनस लगाएंगे, फिर -1 गुना 1 तो प्लस में 1, तो 1 1 2, तो 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 4 A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ये प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट करा, ए दिया हुआ और इतना बराबर ए प्रूफ करने के लिए कह दिया, तो ए डिटर्मिनेंट, ए भी अल्फाबेटिकल में डिटर्मिनेंट है, इस अल्फाबेटिकल डिटर्मिनेंट को सोल्व करना हो तो दो अवयव को जीरो बनाएंगे। दो अवयव जीरो तभी बनेगा जब कॉलम में हो 1 1 या रो में, तो इसमें ऑलरेडी 1 1 है, तो जब 1 1 है तो स्टेप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे दो अवयव जीरो बना के बिना स्टेप का। तो इसको सोल्व करने के लिए दो अवयव जीरो बनाएंगे, कैसे, इस 1 को इसमें घटा ले 0 और इस 1 को इसमें घटा ले तो 0, दो अवयव जीरो बन जाएगा। तो इसको लिख दीजिए बाई R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, एक कह लीजिए। तो आइए LHS से, तो इस 1 को इसमें घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो A माइनस B हो जाएगा, और यहाँ इसको इसमें घटा ले तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो R2 को R1 में घटा लिए, अब R3 को R2 में घटाए, R3 को R2 में, तो 0 1 को इसमें घटाएंगे 0, तो B माइनस C, और यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, बच गया 1C और C स्क्वायर, दो अवयव जीरो है कट कर दीजिए, ये नंबर है ये भी कट कर दीजिए, और क्योंकि अभी अभी समझे प्रो नोट में कि कॉलम के दो अवयव जीरो, तो जीरो वाला कट कर देते हैं पूरा कॉलम, और ये जो नंबर है वो नंबर को एक बार और कट कर देते हैं। अब जो बचता है उसको लिख दीजिए, क्या बच गया A माइनस B माइनस C, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ए बच गया। अब ध्यान दे थोड़ा सा, A माइनस B और B माइनस में C, दोनों यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ सकते, A माइनस B माइनस C, B माइनस C और B प्लस में C, A माइनस B और A प्लस B यहाँ पे होगा, और A तोड़ दिए।
अब देखिए ए माइनस बी फिर से कॉमन, अब बी माइनस सी कॉमन, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे ए माइनस में बी, तो क्या बच जाएगा 1 और ए प्लस बी, 1 और ए प्लस में बी बचेगा। और यहाँ पे क्या कॉमन बी माइनस सी, तो बी माइनस सी कॉमन ले ले, क्या बच जाएगा 1 और बी प्लस में सी बच जाएगा। अब इसको a माइनस बी माइनस सी तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, b प्लस सी माइनस 1 गुना इतना, तो क्या हो जाएगा a प्लस में b। अब इसको सोल्व कर लीजिए, a माइनस बी माइनस सी और a माइनस अंदर आएगा तो बी प्लस में सी माइनस ए माइनस में बी, तो बी कट गया तो बच गया a माइनस बी माइनस में सी और सी माइनस ए प्रूव्ड हो गया। तो इस डिटर्मिनेंट को बोलते हैं सर्कुलर फॉर्म, वृत्तीय रूप। क्या बोलते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आता है, इस डिटर्मिनेंट को बोलते हैं वृत्तीय रूप। हाँ, सर्कुलर फॉर्म ए बी और ए सी, ये वृत्तीय रूप में आता है। वो कैसे सर, देखिए ए बी सी, इस राउंड में हम लोग एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में घड़ी के विपरीत दिशा में घूर जा रहे हैं। यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो, तो इसका आंसर भी क्या आएगा ए माइनस बी, फिर क्या बी माइनस सी, फिर क्या सी माइनस ए, ये हो गया वृत्तीय रूप। तो इस डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं, वृत्तीय रूप, सर्कुलर फॉर्म। तो सर्कुलर फॉर्म का आंसर ऐसे दे दिए। अगर इसी क्वेश्चन में ए बी यहाँ पे रह जाता बी सी ए और ए बी, तब भी ये किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में है, वृत्तीय रूप में है। तब वृत्तीय रूप में है कैसे सर, ए बी सी बी सी सी ए बी, ये भी वृत्तीय रूप में है, तो इसका भी आंसर यही आएगा। यस, आंसर यही आएगा, तो इसका भी आंसर यही आएगा। ये भी आपका क्या कहलाता है, सर्कुलर फॉर्म, वृत्तीय रूप। तो ये दोनों का आंसर याद हो गया, सर्कुलर फॉर्म, वृत्तीय रूप। सर्कुलर फॉर्म है तो आंसर ए आएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा भी कह रहा है इतना बराबर ए दिखाई। तो ए भी डिटर्मिनेंट किस में है, अल्फाबेटिकल में। ए भी डिटर्मिनेंट अल्फाबेटिकल में, तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, 2 अवयव को 0। तो ये 2 अवयव 0 तभी बनेगा जब 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 ऑलरेडी है, तो इसमें स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस 1 को इसमें घटा लेंगे तो 0, और इस 1 को इसमें घटा लेंगे तो 0, 2 अवयव 0 बन जाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं, C1 डेंस टू C1 माइनस C2 और C2 डेंस टू C2 माइनस C3। क्या कर दिए इसमें स्टूडेंट, यहाँ पे LHS से चल रहे हैं, इसको ये मतलब ए वाला कॉलम को ये दूसरा कॉलम को पहला कॉलम में घटा रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पर ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए हो गया। फिर तीसरा कॉलम को दूसरा कॉलम में घटाना है, ये तीसरा कॉलम है इसमें घटाइए, तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू, और ये हो गया 1 सी और सी क्यू, ये आ गया। अब 2 अवयव ऑलरेडी 0 है तो कट कर दीजिए, और फिर ये 0 के बाद जो नंबर आता है उसको एक बार और कट करते हैं, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कह लीजिए, 0 0, और यहाँ पे जो बचता उसको लिख लेते हैं। तो एक कटने के बाद क्या बच गया, ए माइनस बी बच गया, और क्या बच गया, बी माइनस सी। ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसका फॉर्मूला तोड़ के लिख लीजिए,
क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो ए हम लोग लिख लिए और इसका भी फॉर्मूला तोड़ के लिख लीजिए क्या, बी माइनस सी और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में सी स्क्वायर, ए हो जाता है। तो ये दोनों का फॉर्मूला मिल रहा था तो फॉर्मूला तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद ध्यान देंगे यहाँ पे, अब ए माइनस बी कॉमन दिख गया, बी सी कॉमन है तो यहाँ पे ले लीजिए ए माइनस बी कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर ए बी प्लस में बी स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पे बी माइनस सी कॉमन, बी माइनस सी क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में सी स्क्वायर, ए आ गया। इसको लिख दीजिए ए माइनस बी माइनस सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तब बी स्क्वायर प्लस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर अब माइनस, अब ए वाला इधर गुना हो जाएगा माइनस, अब ये इधर तो ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये हो गया। तो अब माइनस को अब यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे पहले ए माइनस बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस में बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया। और कोई कटेगा नहीं कटेगा तो लिख लीजिए ए माइनस बी माइनस सी, ए लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, इसको अब पेयर बना लीजिए क्या, बी सी और यहाँ पे और ए बी को एक जगह लिख लीजिए, तो ए हो जाएगा बी सी माइनस में ए बी और प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक जगह लिख लीजिए, तो यहाँ ए माइनस बी माइनस सी और ये दोनों में कॉमन दिख रहा है बी, तो सी माइनस ए और सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो सी माइनस ए और सी प्लस ए तोड़ लिए। अब ध्यान देंगे ए माइनस बी और बी माइनस सी माइनस ए कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सी माइनस ए कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा बी और यहाँ क्या बच जाएगा सी प्लस में ए प्रूव्ड हो गया। यही तो हम लोग को प्रूव्ड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यह कह रहा इतना बराबर ए दी साबित कीजिए। तो ए डिटरमिनेंट किस में है, अल्फाबेटिकल में है, तो यह डिटरमिनेंट अल्फाबेटिकल है, तो अल्फाबेटिकल का डिटरमिनेंट तभी बनता है, तभी यह सोल्व हो सकता है जब उसको हम लोग दो अवयव को जीरो बना ले। दो अवयव जीरो बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 बनाते, कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए स्टेप यूज करते हैं, तो इसमें कोई स्टेप यूज नहीं होगा, ना ही पहला दूसरा तीसरा और चौथा, कोई स्टेप यूज नहीं होता। एक लास्ट स्टेप आता है, 5वां स्टेप, उसको बोला जाता है डायरेक्ट दो जबरदस्ती स्टेप बोला जाता है। मतलब क्या, इसमें एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या कमी हो रहा है एक्स, अगर एक्स रह जाता तो इसमें एक्स कॉमन हो जाता, इसमें बाई और इसमें क्या कमी हो जा रहा है बाई, अगर बाई रहता तो बाई कॉमन हो जाता, इसमें जेड और इसमें क्या कमी हो रहा है जेड, इसमें एक्स की जरूरत है, इसमें बाई की जरूरत, इसमें जेड की जरूरत, तो क्या कर दीजिए बाई R1 में एक्स को गुना कर दीजिए और R2 में भी बाई को गुना कर दीजिए और R3 में भी जेड को गुना कर दीजिए। ये तीनों रो में कुछ गुना कर दीजिए तो LHS से आ जाते हैं। ध्यान देंगे तो R1 में गुना कर रहे हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू और यहाँ पर एक्स बाई जेड हो जाएगा।
और अगर गुना किए जिसमें गुना कर रहे उसी में ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये भागा हो जाएगा। बैलेंस के लिए अब क्या गुना करे, R2 में बाई, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बाई क्यू, यहाँ पर एक्स बाई जेड हो जाएगा। तो एक्स बाई जेड हो गया, तो बैलेंस करने के लिए बाई से भागा। इसमें क्या गुना करे, जेड, तो जेड स्क्वायर जेड क्यू एक्स बाई जेड हो गया। तो इसमें भी जेड से भागा। अब ये तो और क्लियर हो गया, यहाँ पे हो गया। अब इसमें देखिए एक्स बाई जेड कॉमन हो गया। एक्स बाई जेड एक्स बाई जेड एक्स बाई जेड सेम दिख रहा है, तो इसको बाहर कह लीजिए। एक्स बाई जेड पहले से था, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड पहले से था। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यू वन, यहाँ पे बाई स्क्वायर बाई क्यू वन, जेड स्क्वायर जेड क्यू और वन, ए आ गया। तो ए तो कट गया, तो ए तो 1 1 आ गया। डिटरमिनेंट में जब अल्फाबेटिकल का रहता तो हम लोग को टारगेट होता 1 1 बनाना। तो ये 1 1 तो आ गया। अब 1 1 आ गया तो दो अवयव 0 बनाएं। कैसे, इस 1 को इसमें घटा लेंगे तो 0 और इस 1 को इसमें घटा ले तो 0। अब क्वेश्चन नंबर मैच करने लगा 8 के सेकेंड के जैसा। 8 के सेकेंड सेम क्वेश्चन था, ऐसी था। तो देखिए इसको क्या करते हैं, बाई R1 डेंस टू R1 माइनस R2 और R2 डेंस टू R2 माइनस R3। अब घटा लीजिए इसको, R1 को R2 को R1 में और R3 को R2 में। तो यहाँ पे घटा के लिख लेते हैं, यहाँ पे ही लिख लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ध्यान देंगे, R2 को R1 में घटा रहे, मतलब इस रो को इस रो में घटा रहे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर, इसमें घटा लेंगे, लिख लेंगे एक्स क्यू माइनस में बाई क्यू, और 1 1 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, हो गया। फिर इसको इसमें घटा लिए तो इसको लिख देंगे बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको इसमें घटा लेंगे तो लिख देंगे बाई क्यू माइनस जेड क्यू, और ये 1 1 को इसमें घटा लेंगे तो 0, ये वैसे रह जाएगा जेड स्क्वायर जेड क्यू और यहाँ पे 1। तो दो अवयव 0, तो 0 वाला और नंबर वाला कट जाता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए क्या बच गया, उसको लिख लीजिए जो बच गया। अब यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता एक्स बाई और एक्स प्लस में बाई, इस फॉर्मूला को तोड़ के लिख लिए। और एक क्यू माइनस बी क्यू, मतलब एक्स क्यू बाई क्यू को तोड़ के लिख दीजिए, फॉर्मूला इसका भी बनता है। तो एक्स स्क्वायर एक्स बाई और प्लस में बाई स्क्वायर, ए फॉर्मूला बनता है, इसका भी लिख लिए। और ए इसका भी बाई माइनस जेड और बाई प्लस में जेड, बाई प्लस में जेड, और यहाँ पर हो गया बाई जेड और ए बाई स्क्वायर प्लस में बाई जेड प्लस में जेड स्क्वायर। ए डिटरमिनेंट को लिख लिए, मतलब जो कटने के बाद जो बचता है उसको लिख लिए। ये जो लिखा गया उसको थोड़ा तोड़ के लिख दे, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को लिख लिए। अब इसमें ध्यान देंगे, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स माइनस बाई और एक्स माइनस बाई कॉमन ले लीजिए। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, एक्स प्लस में बाई, और यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स बाई और प्लस में बाई स्क्वायर, बाई माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा बाई प्लस में जेड, और यहाँ पे बच जाएगा बाई स्क्वायर बाई जेड प्लस में जेड स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट तोड़ेंगे। कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इतना थोड़ा नोट करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, तो ये नोट हो गया। तो अब इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए स्पेस की जरूरत है, ये यहाँ पे रफ कर लिए, ये हो गया रफ।
आइए अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये लिख लेंगे x माइनस वाई और y माइनस जेड। तो a वाला इसके साथ गुना होगा तो x को सभी के साथ गुना कर दीजिए, तो क्या मिलेगा x बाई स्क्वायर और x बाई जेड। ध्यान से देखेंगे x जेड स्क्वायर, x को सभी के साथ गुना कर लिए, अब y को सभी के साथ कह लीजिए, तो क्या मिलेगा बाई क्यू प्लस में बाई स्क्वायर जेड और प्लस में बाई जेड स्क्वायर। ये हो गया। अब माइनस लगाएंगे, अब ए वाला गुना करेंगे, तो बाई को इसके साथ गुना कह लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई और एक्स बाई स्क्वायर और प्लस में बाई क्यू। ए वाला हो गया। अब जेड को गुना कह लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड और प्लस में एक्स बाई जेड और प्लस में बाई स्क्वायर जेड। ये गुना हो गया। इतना हम लोग गुना कह ले। अब इसको लिख लीजिए एक्स माइनस बाई माइनस जेड। ध्यान देंगे यहाँ पे ई माइनस को अगर अंदर भेजेंगे तो सारे टर्म क्या हो जाएगा निगेटिव में, सारे टर्म क्या हो जाएगा निगेटिव में। अगर ए माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे सभी माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान दे एक्स बाई स्क्वायर यहाँ निगेटिव में होगा और यहाँ पॉजिटिव में कट जाएगा। एक्स बाई जेड पॉजिटिव में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो निगेटिव में कट गया। और एक्स जेड स्क्वायर नहीं है, बाई क्यू और यहाँ पे बाई क्यू, ये माइनस में हो जाएगा कट गया। बाई स्क्वायर जेड पॉजिटिव में और यहाँ निगेटिव में, बाई जेड स्क्वायर अब नहीं है। जो बच गया उसको लिख दीजिए, क्या बच गया एक्स जेड स्क्वायर प्लस में बाई जेड स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर बाई, और माइनस अंदर जाएगा ना, माइनस में एक्स स्क्वायर जेड। ये बच गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए एक्स माइनस बाई माइनस जेड। ध्यान देंगे अब इसमें और इसको लिख लीजिए एक्स जेड स्क्वायर एक जगह लिख लीजिए और माइनस में एक्स स्क्वायर जेड एक जगह लिख लीजिए और प्लस में इसको लिख लीजिए बाई। ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं बाई कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब एक लाइन और यहाँ पे रफ कर रहे हैं इसको, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस में बाई माइनस जेड। अब दोनों में कॉमन दिख रहा है एक्स जेड, तो यहाँ बचेगा जेड और यहाँ बच जाएगा एक्स क्योंकि दो गो है, और प्लस में यहाँ पे बाई। अब यहाँ देखिए तो जेड माइनस एक जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो जेड माइनस एक्स और जेड प्लस में एक्स हो जाएगा। इसको तोड़ दिए फ्रैक्शन में, तो जेड माइनस एक्स कॉमन है, तो इसको कॉमन है तो इस कॉमन को बाहर निकाल लीजिए जेड माइनस एक्स को, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर एक्स जेड बच जाएगा। ये बच जाएगा बाई और जेड प्लस एक्स, तो इसको गुना कर दीजिए, ये तो बाहर हो गया, इसमें कॉमन गुना कर दे, तो जेड बाई जेड और प्लस में एक्स बाई। ये हो गया आंसर। यही हम लोग को प्रूफ करना था इतना, और ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए फर्स्ट कर रहा इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या ना स्टेप का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है ना डिटरमिनेंट अल्फाबेटिकल में है। तो जब भी डिटरमिनेंट अल्फाबेटिकल में है तो उस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हमें चाहिए क्या 1 चाहिए, क्योंकि दो अवयव को 0 बनाएंगे तभी अल्फाबेटिकल का डिटरमिनेंट सोल्व होगा। तो ये दो अवयव 0 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए 1 कॉलम में या रो में। तो रो में और कॉलम में 1 बनाने के लिए किसका यूज करते हैं स्टेप का। तो आइए स्टेप पहला स्टेप तो हम लोग समझ चुके हैं कि R1 R2 और R3 में कॉमन देखना, फिर C1 C2 और C3 में कॉमन देखना।
तीसरा स्टेप है C1 C2 और C3 को तीनों को जोड़ के देखिए सेम आ रहा है या नहीं। अगर तीनों कॉलम जुड़ जाए तो देखिए अगर सेम आ जाता है तो तीसरा स्टेप यूज होगा। चौथा स्टेप है तीनों रो को जोड़ के देखिए R1 R2 और R3 के तीन रो को जोड़ के देखिए या दो रो को जोड़ घटा के देखिए। तो आइए इसमें हम लोग स्टेप यूज करते हैं। तो पहला स्टेप तो देख रहे हैं कॉमन, इसमें 2x कॉमन है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो पहला स्टेप तो ये यूज हुआ ही नहीं। दूसरा स्टेप में भी देख रहे हैं x इसमें कॉमन है, इसमें नहीं, तो इसमें भी नहीं है, तो दूसरा स्टेप भी नहीं लगा। तीसरा स्टेप लगा के देखिए, तीनों को जोड़ के देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ रहे हैं तो 2x 4x और x 5x प्लस 4 आ गया। फिर इसको जोड़ के देखिए 2x 4x और x 5x प्लस 4 तो x 2x 3x 2x तो 5x प्लस 4 a आ गया। तो तीनों को जोड़ के देखते हैं तो क्या आ गया 5x प्लस 4। तीनों कॉलम मतलब तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम किसमें जुड़ा पहला कॉलम में, तक क्या आ गया a आ गया। तो ये दूसरा तीसरा कॉलम वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। तो 2x और x प्लस में 4। अब देखिए इसमें एक कॉमन है तो बाहर कह लीजिए 5x प्लस 4 तो क्या बच गया, इसमें बच गया 1 1 1। यहाँ पे 2x x प्लस में 4 2x, यहाँ पे 2x और x प्लस में 4। अब 1 1 आ ही गया। अब 1 1 आ गया तो दो अवयव को जीरो बनाइए। कैसे जीरो बनाएंगे, बाई R1 डेंस टू R1 माइनस R2 और R2 डेंस टू R2 माइनस R3 कर दीजिए। मतलब दूसरा रो को पहला रो में घटा दीजिए और तीसरा रो को दूसरा रो में घटा दीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं, तो इसको रफ करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा 5x प्लस में 4, इस 1 को इसमें घटाएंगे तो 0। ध्यान दीजिए x को घटाएंगे तो 2x में तो x, अब 4 को घटाएंगे तो माइनस में 4, 2x घटाएंगे तो 0 और इस 1 को इसमें घटाएंगे तो 0 और यहाँ पे 2x को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4 और माइनस में x नहीं, यहाँ पे 2x को घटाएंगे 4 तो वैसे ही रह जाएगा और 2x प्लस में तो घट जाएगा तो माइनस x और यहाँ पर मिल जाएगा x और ए माइनस में 4 और ये तो वैसे ही रह जाएगा 1 2x और x प्लस में 4 ही रह जाएगा। तो दो अवयव 0 आ गया कट जाएगा तो ये बच जाएगा 5x प्लस में 4। अब इसको डायरेक्ट तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए तो x माइनस 4 की होल स्क्वायर माइनस इतना गुना 0 तो ये हो जाएगा 0। तो इसको लिख लीजिए और 5x प्लस में 4 और x माइनस 4 हमें प्रूफ करना 4 माइनस x। तो ये स्क्वायर में जब होल स्क्वायर हो तो आगे पीछे लिखने पे कोई मान में चेंज नहीं होता। इस अंदर वाले टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का 10 का दूसरा करा ए डिटरमिनेंट दे दिया किसमें अल्फाबेटिकल। तो हम लोग क्लियर हो गया जब डिटरमिनेंट अल्फाबेटिकल में आया तो उस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हमें दो अवयव 0 बनाना पड़ेगा। दो अवयव 0 तभी बना पाएंगे जब हमें 1 1 रो में हो या कॉलम में। तो अब रो और 1 1 कॉलम नहीं है तो 1 रो कॉलम बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टेप का यूज करते हैं। तो अब देखिए पहला स्टेप होता कॉमन देखना, कॉमन इसमें नहीं है तो पहला स्टेप नहीं लगेगा। दूसरा कॉलम दूसरा स्टेप में कॉमन ही देखना कॉलम में, तो कॉलम में भी कॉमन नहीं है
तीसरा स्टेप क्या होता है, तीनों कॉलम को जोड़ के देखना, C1 प्लस C2 प्लस में C3। तीनों कॉलम को जब जोड़ रहे हैं तो बाई 2 और प्लस में 3 प्लस के आ गया। इसको जोड़ के देख रहे थे, भी 3 प्लस के आ रहा है। इसको भी जोड़ रहे हैं तो 3 प्लस के आ रहा है। मतलब एक बात यहाँ पे क्लियर हो गया कि तीनों कॉलम को जोड़ने पे ही सेम आ रहा है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर लगेगा 3। तो ए बाई प्लस में के और बाई और बाई प्लस में के, ये दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम सेम रह जाएगा। इसको बाहर कह लीजिए 3 प्लस के, तो क्या बच गया 1 1 1। तो यहाँ पे बाई प्लस के बाई और बाई प्लस में के, ये आ गया। अब 1 1 आ गया तो दो अवयव को 0 बना ले। कैसे, R1 डेंस टू R1 माइनस R2 और R2 डेंस टू R2 माइनस R3। यहाँ लिख लेंगे 3 प्लस में के, इसको इसमें घटा लेंगे तो 0, और ये बाई को इसमें घटाएंगे तो 0, और बचेगा के को घटेगा तो माइनस में के यहाँ हो जाएगा। ये बाई घटेगा तो 0। फिर दूसरा रो को दूसरा रो में घटाना, मतलब 1 को 1 में 0, बाई को इसमें तो बचेगा के, और इस बाई को तो बाई करेगा 0, यहाँ बच जाएगा माइनस में के, और A1 बाई और बाई प्लस में के, ये 0 ये कट गया तो 3 प्लस में के। अब गुना कर दे, के गुना के स्क्वायर, 0 गुना के 0, तो आ गया के स्क्वायर 3 प्लस में के। ये हो गया इसका प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का फर्स्ट, ए बी डिटर्मिनेंट दिया हुआ अल्फाबेटिकल में। तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो अवयव को 0 बनाना। दो अवयव 0 तभी बनेगा जब हमें 1 1 चाहिए। 1 1 होगा रो या कॉलम में। तो 1 1 बनाने के लिए हम लोग को किसका यूज करना पड़ेगा, स्टेप का। तो देखिए स्टेप का यूज कर रहे हैं हम लोग। किसका यूज कर रहे हैं, स्टेप का। तो इसमें कौन सा स्टेप लगाएंगे, पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन देखना। तो देखिए इसमें कॉमन, इसमें तो कॉमन है नहीं, और इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, मतलब पहला स्टेप नहीं लगेगा। दूसरा स्टेप देखिए, इसमें कॉमन, देखिए कॉमन है क्या, नहीं, इसमें भी कॉमन नहीं, दूसरा स्टेप भी नहीं लगेगा। तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप क्या होता है, तीनों रो को जोड़ना। तीनों कॉलम को जोड़ रहे हैं तब भी नहीं, यहाँ पे 2a 4a और यहाँ पे 5a 2b, यहाँ नहीं आएगा तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप देखिए, तो इसमें चौथा स्टेप क्या है, R1 डेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों रो को जब जोड़ेंगे तो इसमें सेम आ जा रहा है। देखिए जोड़ते हैं तो यहाँ पर a माइनस बी और प्लस 2b, तब प्लस में b, माइनस c प्लस 2c, तब प्लस में c हो जाएगा। प्लस में 2a माइनस a तो a, और यहाँ पर b प्लस में c, तीनों को जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c आएगा। ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस में b प्लस में c। यहाँ पे 2b है, यहाँ माइनस b, यहाँ 2b है, यहाँ पे माइनस में b, 2a और माइनस a, 2b माइनस b प्लस a हो जाएगा। तो इसको 2b b माइनस c माइनस a 2b, 2c c माइनस a माइनस b, a रह गया। अब इसमें कॉमन दिख गया क्या, a प्लस b प्लस c, कॉमन ले लिए, बच गया यहाँ 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ रह गया BC b माइनस c माइनस a और 2b, यहाँ पे 2c और c माइनस a माइनस b, ये आ गया।
1 1 आ गया। अब दो अवयव को 0 बनाएंगे तो बाई R1 डेंस C1 C1 डेंस टू C1 माइनस C2 और C2 डेंस टू C2 माइनस C3, क्योंकि इस 1 को इसमें घटाएंगे 0, इस 1 को इसमें घटाएंगे 0, मतलब दूसरा कॉलम घटेगा पहला कॉलम में और तीसरा कॉलम घटेगा दूसरा कॉलम में। आई ये रह जाएगा A प्लस में B प्लस में C, ध्यान देंगे। और इसको इसमें घटाएंगे तो 0, और इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो 2B है यहाँ पे 2B, तो A घटेगा तो क्या हो जाएगा B बच जाएगा B, और माइनस माइनस ये सब क्या हो जाएगा प्लस में C हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा AC, और ये तो घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब एक तीसरा कॉलम को दूसरा कॉलम में घटाना, तीसरा कॉलम को दूसरा, तो 0 घटाएंगे तो ये 0, इसको इसमें घटाएंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे ये 2B, माइनस में 2B, यहाँ पे इसको इसमें घटाएंगे माइनस 2B और प्लस में B, यहाँ बचेगा माइनस C माइनस A माइनस B, और इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे तब प्लस 2C, अब यहाँ पे माइनस में C हो जाएगा तब प्लस C, माइनस माइनस प्लस में A, प्लस में A और प्लस में B हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा कॉलम वैसे रह जाएगा 1 2B और C माइनस A माइनस B। अब दो अवयव 0 मिल गया तो 0 वाला कट कर देंगे, अब जो बचा उसको लिख दीजिए A प्लस B प्लस में C, और यहाँ पे आ गया B प्लस C प्लस में A, और माइनस कॉमन ले लीजिए A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे 0 तो C प्लस A प्लस में B। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, A सेम है तो होल स्क्वायर, इतना गुना 0, तो A प्लस B प्लस में C, इसको गुना करेंगे तो A प्लस B प्लस C की होल स्क्वायर, ये तो 0 ही आ जाएगा, तो इतना को होल स्क्वायर गुना करेंगे तो A प्लस B प्लस C के होल क्यूब, यही हम लोग को दिखाना था। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का दूसरा, इतना बराबर हमें A प्रूफ करना, तो इतना बराबर A प्रूफ करने के लिए क्या कीजिए, इसको इसमें स्टेप नंबर लगा दीजिए बाई C1 डेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, थर्ड स्टेप यूज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x 2x बाई 2y और यहाँ पे 2z, इसमें भी बाई 2y और z 2z और 2x, इसको भी तीनों को जब जोड़ेंगे तो 2x 2y और 2z आ जाएगा। और एक तीसरा कॉलम वैसी रह, दूसरा कॉलम वैसी रह जाएगा x बाई प्लस z प्लस में 2x x, बाई और z प्लस में x प्लस में 2y हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2 x प्लस बाई प्लस में z, 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन निकालिए और x बाई जेड बच गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 1 और 1, यहाँ पे x बाई प्लस में z प्लस में 2x और यहाँ x बाई और z प्लस में x प्लस में 2y, ये हो गया। अब दो अवयव को 0 बना लीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए, इसको इसमें, तो लिख लेंगे बाई R1 डेंस टू R1 माइनस R2 और R2 डेंस टू R2 माइनस R3, ये लिख लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया 2 x प्लस बाई प्लस में z, इसको इसमें घटाएंगे तो 0, ध्यान देंगे, और इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा बाई, और यहाँ पे माइनस में z, और इसको इसमें घटाएंगे तो 2x और माइनस 1 घट जाएगा तो माइनस x, बाई को इसमें घटा दिए तो ये 0 आ गया। अब इसको इस घटाएंगे तो 0,
इस x को इसमें घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस में z, और इसको घटाएं तो प्लस में x, 2x और यहाँ पर x, तो इस 2x है और यहाँ पे माइनस घटेगा तो x ही बच जाएगा, x बच गया, और इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस में z, माइनस में z, माइनस में x, माइनस में x, माइनस में 2y घटेगा तो माइनस y बचेगा, और a वाला वैसे रह जाएगा 1x z प्लस में x प्लस में 2y, तो 0 वाला और ये वाला कट गया, यहाँ ले लेंगे 2x प्लस y प्लस में z, और क्या बच गया यहाँ पे ये 2y है ना, 2y है, और ये यहाँ पे y है, क्या है y, x माइनस y। तो इतना गुना, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस जेड माइनस में x माइनस की होल स्क्वायर और माइनस इतना गुना 0 0, तो एक 2x प्लस y प्लस में z, और इसका स्क्वायर नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो स्क्वायर क्या बना देगा पॉजिटिव, तो ये लिख सकते हैं बाई जेड प्लस में x के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y प्लस जेड के होल क्यूब, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते करा इतना बराबर a प्रूफ कीजिए। ए भी डिटरमिनेंट किस में है, अल्फाबेटिकल में। जब डिटरमिनेंट अल्फाबेटिकल में हो तो उस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए दो अवयव को जीरो बनाते, दो अवयव जीरो तभी बनेगा जब 1 1 हो। तो 1 1 बनाने के लिए इसमें स्टेप नंबर लगेगा, स्टेप लगा दीजिए। थर्ड स्टेप C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें थर्ड स्टेप, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप यूज नहीं होगा, तो थर्ड स्टेप इसमें लगा लीजिए। LHS चल रहे हैं तो इसमें ऐड तीनों करेंगे तो 1 प्लस x प्लस में एक्स स्क्वायर, ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में x प्लस में एक्स स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से लिख दिए, एक जगह x और यहाँ पर x 1 और एक्स स्क्वायर, ये आ गया। फिर इसको भी ऐड करेंगे तो 1 प्लस x प्लस में एक्स स्क्वायर। इस टर्म तीनों कॉलम, दोनों कॉलम को जोड़ दिए किसमें, फर्स्ट कॉलम में। इस सेकेंड कॉलम वैसी रह जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर x और 1, इसमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए 1 प्लस x प्लस में एक्स स्क्वायर, तो बच गया 1 1 1 x स्क्वायर 1x और x स्क्वायर 1। अब दो अवयव को जीरो बना दे, कैसे जीरो बनाएंगे, बाई R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x प्लस में एक्स स्क्वायर, इस 1 को इसमें घटाएंगे 0 और इसको इसमें घटाएंगे x माइनस 1 और इसको इसमें घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर तीसरा रो को दूसरा रो में घटाइए, तो इस 1 को इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 और इसको इसमें घटाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 को इसमें घटाएंगे x माइनस 1, तो ये 1 एक्स स्क्वायर और 1 ये आ गया। तो अब दो अवयव जीरो आ गया तो जीरो कट कर दीजिए, तो क्या बच गया 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया x माइनस 1, इसमें कॉमन दिख रहा है x तो x माइनस 1, नीचे क्या दिख रहा और फैक्टर टूट रहा, एक 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और यहाँ पर x माइनस 1। अब ध्यान देंगे 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 कॉमन है, यहाँ बच गया 1 और यहाँ x, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस, प्लस वाला टर्म माइनस में, और 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स वैसे रह गया,
और यहाँ रह गया x माइनस 1। तो 1 यहाँ भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 माइनस वाला टर्म प्लस में, प्लस वाला टर्म माइनस में, और 1 प्लस एक्स प्लस में x स्क्वायर, और यहाँ पे कॉमन दिख रहा है x माइनस 1, तो x माइनस 1 और कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो x माइनस 1, तो क्या बच जाएगा 1 और यहाँ पर x माइनस में 1 प्लस एक्स और यहाँ पे 1, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस कॉमन तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 और माइनस एक्स, 1 गुना 1 और माइनस, इतना गुना इतना, तो माइनस माइनस प्लस में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों से और ये दोनों से क्या फॉर्मूला बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये माइनस बी और ए स्क्वायर और प्लस में ये बी, और ये दोनों से फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू। तो 1 का स्क्वायर 1 और एक्स क्यू, और 1 का स्क्वायर 1 और एक्स क्यू, तो 1 माइनस एक्स क्यू इंटू 1 माइनस एक्स क्यू, तो 1 माइनस एक्स क्यू के होल स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 थोड़ा समझना पड़ेगा, 13 थोड़ा ध्यान देना होगा। क्वेश्चन करा इतना बराबर इतना दिखाने के लिए इस हिसाब में एक भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होता है। इसमें हम लोग डायरेक्ट किसी भी अवयव को किसी रो या किसी कॉलम में कुछ अवयव को मल्टीप्लिकेशन कर किसी दूसरे रो में या कॉलम में उसको जोड़ या घटा के 0 बनाते या सेम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दीजिए, जब कोई भी स्टेप नहीं लगता है तो उसको जबरदस्ती तरीके से मतलब कुछ रो में या कुछ कॉलम में कुछ गुना कर अवयव को 0 बनाते हैं। तो इसमें क्या है ना 2b है, और इसमें अगर यहाँ पे 2 है इसमें b गुना कर दे और इसमें घटा दे तो 0, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल में है। तो अल्फाबेटिकल में सोल्व करने के लिए हमें 2 अवयव 0 चाहिए। तो 2 अवयव 0 बनाने के लिए अब कोई स्टेप नहीं लगता है, तो किसी भी प्रकार से गुना करने की जरूरत हो गुना कीजिए, भाग देने की जरूरत हो भाग दीजिए, लेकिन 0 बनाइए। तो इसमें हम लोग यहाँ पे b गुना किए और इसमें सब्ट्रैक्ट करते तो 0 हो जा रहा है, और फिर इसमें अगर a गुना कर दे और इसमें जोड़ दे तो a 0। तो यहाँ 2 अवयव तो 0 बना ना, लगातार नहीं बना, अगले स्टेप में एक 0 बना लेंगे। तो यहाँ कह लीजिए बाई c1 रेज टू c1 माइनस a c3, c3 में a गुना कीजिए और c1 में जोड़ दीजिए, तो a क्या हो जाएगा 1 प्लस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें b गुना होगा b, तो इसमें b गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b गुना करे घटाना है तो 2b स्क्वायर होता तो माइनस में 2b स्क्वायर, इसमें b गुना कर घटाएंगे 2ab और माइनस में 2ab, इसमें b गुना किए तो इसमें 2b और माइनस, इसमें b गुना घर कर घटाना तो b माइनस में a स्क्वायर b और माइनस में b क्यू, इसमें b गुना करे घटाएं, और इसमें क्या कीजिए C2 में जोड़ दीजिए a गुना करके, C3 में इसमें a गुना करके इसमें जोड़ रहे हैं किसमें C2 में, तो 2ab प्लस इसमें जोड़ना है माइनस में 2ab, इसमें a गुना कर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर जोड़ दीजिए, इसमें क्या गुना कर b और इसमें a गुना करके तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, इसमें a गुना कर इसमें जोड़ दीजिए तो माइनस 2a प्लस में a माइनस में a क्यूब माइनस में a स्क्वायर b स्क्वायर,
इसमें ए गुना कर इसमें जोड़ रहे हैं, और ए वाला वैसे रह जाएगा 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे 1 प्लस में ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। ये तो कट गया 0, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो b माइनस माइनस प्लस में ए स्क्वायर बी और प्लस में बी क्यू हो जाएगा। इसको माइनस में ही प्लस में घटेगा तो 0, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए माइनस में 2a प्लस ए, तो माइनस में ए क्यू माइनस में ए बी स्क्वायर, ए बच गया माइनस में 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग को लिख लेते, यहाँ पे इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, a प्लस में b, a लिखना पड़ेगा क्या 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए बच गया यहाँ 0 और यहाँ बच गया माइनस में 2b और a 0, इसमें b कॉमन दिख रहा तो b कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2a, इसमें माइनस कॉमन है तो माइनस एक कॉमन है तो माइनस एक कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए आ गया। ए आ गया। अब देखिए इसमें ध्यान देंगे, ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे b। इसमें देखें तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें भी ये बोलेंगे 0 के साथ नहीं सर, 0 के साथ सब कुछ होता है, तो 0 के साथ यहाँ पे सब कुछ भी रहेगा तो मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, तो एक कॉमन है तो एक कॉमन और लेंगे तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 0 बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस में ए बच गया 2b माइनस में 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो। अब क्या कीजिए, ये 0 है, इस अवयव को 0 बना दीजिए, तो इसको 0 कैसे बनावे सर, तो इसमें b गुना कर इसमें घटा दे तो 0 हो जाएगा, तो इसमें b गुना कर इसमें घटा दे तो 0। तो देखिए इसको घटाकर 0 करते तो इसको कैसे कर लेंगे, यहाँ पे 0 तो R3 डेंस टू R3 माइनस में B R1 में B गुना करेंगे और किस में घटा देंगे R3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ए हो गया। अब यहाँ पे 1 0 और माइनस में 2b और इसको वैसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे ए 0 1 और 2a इसमें b गुना कर घटाएंगे तो 0, इसमें b गुना कर घटाएंगे तो माइनस ही रह जाएगा, इसमें b गुना कर घटाएंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर और ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तब प्लस में बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ए 0 कट गया और ए कट गया, जो बचा उसको लिख दीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो इसको इसके साथ गुना होगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2a स्क्वायर, तो ए तो स्क्वायर में है होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, तो 1 माइनस यहाँ पे प्लस में, तो क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, होल स्क्वायर और यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल क्यू ए आ गया आंसर। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा इतना बराबर ए प्रूफ कीजिए। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए इसमें स्टेप यहाँ पे कोई स्टेप यूज नहीं हो पाएगा, 5वां स्टेप यूज होगा। तो इसमें क्या कीजिए, इसमें ए कॉमन है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या ना ए मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। R1 में ए मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, R2 में बी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और R3 में क्या सी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 और ए इसमें गुना करेंगे, ए क्या गुना करना ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी और ए सी ए स्क्वायर। तो गुना किए तो बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें क्या गुना कर रहे हैं बी, तो इसमें हो जाएगा ए बी स्क्वायर और इसमें बी, तो बी स्क्वायर प्लस 1 और इसमें बी स्क्वायर और सी, तो भागा देना पड़ेगा। अब R3 में क्या गुना कर रहे सी, तो इसमें सी गुना कीजिए तो भागा देना पड़ेगा। सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस में 1, ये हम लोग क्या कह लिए, इसमें गुना कह लिए R1 R2 और R3 में। अब गुना करने के बाद देखते हैं क्या कि अब कॉलम में कॉमन हो गया, ए कॉमन दिख रहा, तो ए को बाहर ले लीजिए तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 1 बचेगा और यहाँ पे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसमें बी कॉमन है तो बी कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर, इसमें सी कॉमन है तो सी कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस में 1 कॉमन हो जाएगा और पहले से क्या था ए बी सी कट गया तो ए आ गया ए। तो अब यहाँ पे इसमें स्टेप नंबर यूज कर दीजिए बाई R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तीनों रो को जोड़ दीजिए। तो तीनों रो को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये तीनों कॉलम तीनों रो को तीसरा रो को किसमें जोड़ लिए, पहला रो में। अब जोड़ लिए तो ये बच जाएगा, दूसरा रो वैसे रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस में 1। तो इसमें कॉमन दिख गया नहीं, क्या दिख गया 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, एक कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो बच गया बी स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पे बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस में 1। अब ये 1 आ गया। अब दो अवयव को 0 बना लीजिए, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 से, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो इसको इसमें घटाएंगे तो 0, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 माइनस में 1 ए 0, इसको इसमें घटा लीजिए 0, तो बी कट जाएगा 1 और सी कट जाएगा माइनस में 1, इसको इसमें घटाएं तो ए 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 ए रह गया। अब 0 वाला कट जाएगा
तो बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। अब माइनस में 0 इंटू 1 क्या मिलेगा 0। तो इतना गुना इतना तो 1 प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है यदि ए एक 3 इंटू 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो के ए डिटरमिनेंट के ए का मान इसमें कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ओ कैसे सर, देखिए ए आपका कोई यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें के को गुना कर लीजिए। अगर के गुना करें क्या आ जाएगा, ए के बी के सी के डी के ई के और एफ के और जी के एच के और आई के। ए आपका दिया हुआ, इसमें ए था और इसमें क्या गुना कर लिए के। और इस डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में अगर चेंज कर दें तो डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के बी के सी के और डी के ई के एफ के और जी के एच के और आई के। ये हो गया। अब इसमें देखिए पहला कॉलम में क्या कॉमन के, तो यहाँ पे के ए डिटरमिनेंट के, इसमें के कॉमन तो के, तब बच जाएगा ए बी सी। इसमें क्या कॉमन के, फिर से के, तो बच जाएगा डी ई एफ। इसमें क्या कॉमन के, तो क्या बच जाएगा जी एच और आई। तो के ए डिटरमिनेंट के ए, तो यहाँ पर के क्या हो जाएगा के क्यू और इसको क्या बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ए। ये क्या ए वापस ए ना ये आ गया तो इसका डिटरमिनेंट में लिखेंगे तो ए आ जाएगा ए। तो के ए का डिटरमिनेंट क्या होता है के क्यू डिटरमिनेंट ए। के क्यू डिटरमिनेंट ए 3 रो 3 कॉलम का था। अगर यहाँ पे के ए का डिटरमिनेंट पूछता कितना रो कितना कॉलम का, तो 2 रो 2 कॉलम रहता, 2 इंटू 2 था, क्या हो जाता के स्क्वायर डिटरमिनेंट ए। अगर 4 इंटू 4 कोटि का रहता तो क्या होता 4 के पावर 4 डिटरमिनेंट ए होता। क्लियर है। तो जितना ऑर्डर होगा उतना क्यू क्या होगा यहाँ पे के पावर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया 6। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, नहीं वर्ग आव्यूह सारणिक आव्यूह कहलाता है। तो सारणिक एक आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, सारणिक एक आव्यूह से संबंधित एक संख्या नहीं। आव्यूह में रो की संख्या सेम भी हो सकता है, रो कॉलम की संख्या और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सारणिक में हमेशा रो और कॉलम की संख्या क्या होता है सेम होता है। फिर सी ऑप्शन में करा सारणिक एक वर्ग आव्यूह संबंध एक संख्या एस। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम है। तो ये सारणिक जो है एक वर्ग आव्यूह से संबंध रखता है, क्योंकि डिटरमिनेंट में रो कॉलम की संख्या सेम होती है तो वर्ग आव्यूह में भी रो कॉलम की संख्या सेम होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि कह रहा है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है एस। और डी में कहेंगे, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6। तो थैंक यू स्टूडेंट वाचिंग द वीडियो। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक्सरसाइज हो जाएगा 4.3, उसका कंसेप्ट और उसका क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग समझेंगे। इतना तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।